वेलकम बैक टू पीटरसन ट्यूटर है दोस्तों। मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं भारत की वन। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है 23%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 40%। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम जो है 33% क्षेत्र पर जो है वनों का आवरण आवश्यक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, केंद्र सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है सी सही है, 1988 ईस्वी में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 ईस्वी यानी कि वर्ष की गई थी। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सी सही है, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 5 जो है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है KM मुंशी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से जो है KM मुंशी हैं, ऑप्शन सी सही है, KM मुंशी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जो है जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता जो है KM मुंशी हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ऑप्शन ए है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ऑप्शन बी है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, ऑप्शन डी है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान जोधपुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर जो है वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर जो है वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष,
ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है 2 वर्ष। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वन रोपण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है वन रोपण प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है वन साफ करने की, ऑप्शन बी है और पेड़ लगाने की, ऑप्शन सी है पेड़ काटने की, ऑप्शन डी है वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है और पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया जो है और पेड़ लगाने की है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है भारत में कुल वन जो एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष जो है आच्छादित क्षेत्र जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों पर यानी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग एवं वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 21.23% मिनट, ऑप्शन बी है 23.3%, ऑप्शन सी है 23.81% मिनट, ऑप्शन डी है 24.56% मिनट, ऑप्शन तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है 24.56% मिनट। भारत के कुल क्षेत्र यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के जो है 24.56% भाग जो है वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की विस्तार पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। तो ऑप्शन ए है 20.55% मिनट, ऑप्शन बी है 21.67% मिनट, ऑप्शन सी है 23.3% मिनट, ऑप्शन सी डी है जो है 23.68% मिनट। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है 21.67% मिनट। देश के कुल क्षेत्रफल के जो है 21.67% भूभाग पर वनों का आवरण है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के यानी कि प्रमुख संसाधन है। तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है धात्विक खनिज, ऑप्शन सी है कार्बनिक खनिज, ऑप्शन डी है आणविक खनिज। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो है प्रमुख संसाधन वन हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही आरोही अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम तीन राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही, सी सही है पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम भाग पर वनों का विस्तार जो है पंजाब में पाया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार पर द्वीप समूह पर है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण भूमि का 25%, ऑप्शन बी है संपूर्ण भूमि का 50%, ऑप्शन सी है संपूर्ण भूमि का 40%, ऑप्शन डी है संपूर्ण भूमि का 33%। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य जो है संपूर्ण भूमि का 33% है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है असम। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है मिजोरम, भारत के मिजोरम राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। तो इनमें से जो है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 या 80 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है 1952 ईस्वी में। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1952 वर्ष की सरकार जो है द्वारा नीति की घोषणा की गई। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इनमें से ऑप्शन ए है 1981 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है 1981 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1981 ईस्वी में की गई थी। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी डेक्कन में, ऑप्शन बी है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी है पूर्वी तट में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है पूर्वी डेक्कन में।
विच्छादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक पूर्वी डेक्कन में है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 1996 में, ऑप्शन डी है 1986 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 1986 ईस्वी में भारत में जो है 1986 वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो ऑप्शन ए है साल, ऑप्शन बी है चीड़, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी है टोंग सागौन। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, टोंग सागौन। टोंग को ही हम सागौन कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति जो है टोंग या सागौन है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा में नंदन कानन, ऑप्शन बी है असम में काजीरंगा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में वन सुंदरवन, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इनमें से जो है ऑप्शन होता है ए है मध्य प्रदेश। भारत के निम्न यानी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्यों में से जो है सागौन का वन पाया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ कारण, ऑप्शन डी है दंडकारण्य। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदरवन में पाई जाती है।